ओके, तो आज हम लोग जो है राउंडिंग ऑफ सीखने वाले हैं। राउंडिंग ऑफ के बारे में आप लोग जो है क्लास 3 में भी पढ़ चुके हैं वैसे, राइट? वहां पर भी आपने एक रूल देखा था, 5 वाला रूल आपने देखा था। तो चलिए उसी की प्रैक्टिस करते हैं। राउंडिंग ऑफ में कुछ खास होता नहीं है। अब वो क्या किया जाएगा, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक नंबर में दे देता हूं यहां पर 1 4 5 3 6 1, ठीक है। अब इसमें आपको कह दिया जाएगा कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब अगर नियरेस्ट 10 तक आपको कहा गया है राउंड ऑफ करने के लिए, तो 10 से ये 10 का प्लेस हो गया, तो 10 के ठीक राइट में यानी कि वंस के प्लेस के डिजिट को आपको देखना है, ठीक है। तो वंस के प्लेस पर कितना मौजूद है? 1 मौजूद है। तो यहां पर रूल क्या होता है कि जितने प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाले डिजिट को आप देख लीजिए, उससे राइट वाले, उस प्लेस के राइट वाले प्लेस पर जो डिजिट है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। अगर ये जो है इफ इट्स लेस देन 5, तब तो ये जो है अगले वाले में कुछ नहीं ऐड होगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इफ इट्स मोर, आई मीन यू कैन से दैट 5 मोर, तब जो है अगले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि 1 4 5 3 6 1 था, इसको नियरेस्ट 10 में राउंड करना था, तो वंस के प्लेस पर कितना है? 1 मौजूद है, जो कि 5 से बहुत छोटा है। तो इसका नियरेस्ट 10 में हो जाएगा 1 4 5 3 6 0। अगले वाले टेंस में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, बस वंस के प्लेस को हमने 0 कर दिया। अब अगर मान लो कि यहां पर 1 की जगह पर अगर 5 होता, ठीक है, तो 1 की जगह पर अगर ये 5 होता या फिर 6 होता, 7 होता, कुछ भी होता, तो उस केस में हम क्या करते पता है? यहां पर कितना है? 5 मौजूद है अब, राइट? तो अब जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है 0 हो जाएगा, इसके बदले में 1 जो है अगले प्लेस में ऐड हो जाएगा, तो यहां पर जो है 1 प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 4 5 3 और 6 की जगह पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ होता। अब अगर मान लो कि इसकी जगह पर हमें ये कहता है कि राउंड ऑफ टू 100 के प्लेस पर मान लो मुझे अभी कहता है राउंड ऑफ करने के लिए, तो फिर से क्या करेंगे? 1 4 5 3 6 1 लिखा हमने, ठीक है। अब जो है 100 के प्लेस पर बोल रहा है राउंड ऑफ करने के लिए इस प्लेस पर, तो ठीक इसके दाईं तरफ जो है डिजिट यानी कि टेंस के प्लेस पर जो डिजिट है, इसको अब आप देखोगे, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इफ इट्स लेस देन 5, तो फिर अगले वाले में कुछ ऐड नहीं होगा, आगे पूरा 0 हो जाएगा। अभी यहां पर 6 है, तो 6 जो है 6 इज मोर देन 5, राइट? 6 जो है 5 से बड़ा है ना, तो इसलिए जो है इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें जो है आप 1 प्लस कर देंगे 100 के प्लेस पर और आगे जो है सब 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 4 5 3 की जगह पर 4 0 0, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर 6 की जगह पर मान लो कि ये जो 6 वाला जो स्पॉट है, 6 वाले स्पॉट पर अगर मान लो कि 4 होता, ठीक है। अगर 6 की जगह पर 4 होता तो अब क्या होगा? 4 इज लेस देन 5, राइट? 4 जो है 4 इज लेस देन 5। तो इस केस में क्या होगा कि ये राउंड अप तो होगा, लेकिन यहां जो ये 3 में 1 प्लस हो गया था वो नहीं होगा, कुछ भी प्लस नहीं होगा। इस बार जो है रिजल्ट आ जाएगा 1 4 5 3 का 3 रह जाएगा, बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा और अगले वाले सबको जो है 0 में बदल दो, कहानी खत्म हो गई। अब अगर मान लो कि इसी में हमको कहा जाए राउंड ऑफ टू 1000, ठीक है। तो 1000 में अगर राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाएगा, आई विल प्रेफर कंटिन्यूइंग विद द सेम नंबर पे ही हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर इसे 1000 तक राउंड ऑफ करने के लिए अगर कहा जाता है तो फिर से चलो इसे लिखते हैं 1 4 5
3 4 1। तो किस प्लेस पर हमको राउंड ऑफ करना है? वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस पर हमें राउंड ऑफ करना है इसको। तो 1000 के ठीक राइट में यानी कि 100 के प्लेस पर अब हम फोकस करेंगे। 100 के प्लेस पर कितना डिजिट अवेलेबल है? 3 है, राइट। 3 इज लेस देन 5। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 में कुछ ऐड नहीं होगा, आगे वाला पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। सॉरी, 5 में कुछ ऐड नहीं होगा, आगे वाला जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि 1 4 5 और बाकी 0 0 0। कहानी खत्म हो गई। हाँ, अगर यहां पर भी फिर वही गेम हो कि 5 या ऊपर होता है यहां पर कुछ भी, सॉरी, कितना डाल दिया जाए बताइए? अब 3 को हटा रहे हैं हम लोग, 3 की जगह पे कितना डाल दें? आ, 6 डाला जाए? तो चलो, अब यहां पर हमने 3 की जगह पर अगर 6 डाल दिया है तो अब क्या होगा? 6 जो है वो मोर देन 6 जो है 6 इज बिगर देन 5। और वैसे भी रूल क्या है? 5 या 5 से बड़ा अगर होगा तो फिर अगले यानी कि लेफ्ट वाले डिजिट में जो है 1 ऐड हो जाएगा और आगे सब 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से लेस होता है तब जो है आगे वाला पूरा 0 हो जाएगा और इधर लेफ्ट वाले में जो है कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो यहां चूंकि 6 है, 6 इज एक्चुअली बिगर देन 5, राइट। वैसे भी तो इसलिए क्या होगा कि अब जो है यहां पर 5 में 1 ऐड हो जाएगा और बाकी ये तीनों जो है महाशय वो 0 बन जाएंगे। तो इस केस में जो है राउंड ऑफ करके क्या रिजल्ट होगा? 1000 में 1 4 6 और आगे फिर 000। तो इस तरह से जो है आप नंबर्स को होलसेल में जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। बस ध्यान रखना है कि हमेशा जिस प्लेस में राउंड ऑफ करना है उसके ठीक राइट वाले डिजिट को देखिएगा। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर जो है 1 ऐड कर दीजिएगा और आगे वाले डिजिट्स को 0 कर दीजिएगा, राइट वाले डिजिट्स को। अगर 5 से छोटा है तो फिर कुछ ऐड नहीं होगा, बस जितने भी राइट वाले डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 जो है वो भी एक्चुअली राउंडिंग ऑफ पर ही बेस्ड है। बस आपको जो है वर्ड्स के फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए जो है आप इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, ऐसे मान लो कि 76 स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हैं। कितने ड्राइंग शीट की जरूरत होगी? हाउ मेनी ड्राइंग शीट्स डिड द आर्ट टीचर ऑर्डर टू द नियरेस्ट 10? तो मतलब कि 76 को आप जो है नियरेस्ट 10 में जो है राउंड ऑफ करोगे। 6 मौजूद है यहां पर, तो यानी कि अगले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, राइट। तो यानी कि 80 जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट। स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? टोटल स्टूडेंट्स राउंडेड टू 10, तब क्या हो जाएगा? 80, राइट। नंबर ऑफ शीट्स ऑर्डर्ड इक्वल्स टू 80। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चंस का जो है स्टेटमेंट बना दीजिएगा। राउंडिंग ऑफ का प्रिंसिपल आपको पता ही है, आप इजीली इसको जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपको एक बार जो है 100 में सॉरी 10s में जो है राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में जो है आपको 100s में राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है। 6 में जो है फिर से आपको 10s में जो है राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है। और 7th में 10th 8th में जो है 1000s में राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है। तो राउंड ऑफ करने में कहीं कोई लोचा नहीं है, वो तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हो गया कि 285 स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए जाते हैं एक वाटर पार्क में, तो फिर जो है नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके आपको बताना है कि कितने फूड पैकेट्स जो थे वो स्कूल ने अरेंज किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जो है
2678 स्टूडेंट्स जो हैं वो दिवाली सेलिब्रेशन का मेगा शो देखने आते हैं, देखने के लिए आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन है एड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो किया जा रहा है सेलिब्रेशन। तो फिर कितना चेयर जो है मंगवाना है, इसको भी नियरेस्ट 10 में आपको राउंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 346 स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के वो बुक फेयर में जाते हैं, तो फिर कितना एंट्री टिकट जो है स्कूल ने खरीदा होगा, इसको नियरेस्ट 10 में आपको राउंड ऑफ करना है। फिर पॉपुलेशन जो एक टाउन का है वो 12,72,921 है, तो आपको जो है नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। तो चूंकि मैंने आपको 10 से लेके 1000 तक का राउंड ऑफ करने का तरीका बता ही दिया है, और इनफैक्ट जो मैंने आपको ये रूल बताया है कि हमेशा जो है राइट वाले प्लेस के डिजिट को देखा करो, तो अगर इसको आप ध्यान रखिएगा तो आप कितने भी बड़े प्लेस तक आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो आई गेस यू गाइस कैन इजीली हैंडल एक्सरसाइज 1.5 and then the test yourself. So your homework will be 1.5 and test your learning. So both these sections you have to complete. You can complete these and upload on the classroom under the assignment section, या फिर आप जो है अगर कोई डाउट आता है बीच में तो वो भी आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तो well then that's it for this unit. Bye bye.